ये लड़की एलोन मस्क से भी ज्यादा अमीर थी। वो अपने महल जैसे बंगले में आराम से धूप का मजा ले रही थी। तभी अचानक सुरक्षाकर्मी घर में बड़े बड़े कैश के बंडल लेकर आने लगे। उसने अपनी नौकरानी को बुलाया और पूछा, ये क्या हो रहा है? नौकरानी बोली, मैडम, कंपनी के लॉकर भर गए हैं, इसलिए जो पैसा बचा है उसे यहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। ये सुनकर लड़की बहुत खुश हो गई, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि ये सब तो बस एक सपना था। फिर भी वो मुस्कुराती रही। हाल ही में उसका तलाक हुआ था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका एक्स हस्बैंड ईथन अब एक अरबपति बन चुका है। जब सिया बस से काम पर जा रही थी, उसकी नजर एक अखबार पर पड़ी और हेडलाइन देखकर उसके होश उड़ गए। उसे पता चला कि उसका एक्स हस्बैंड अब अरबपति बन गया है। सिया स्तब्ध रह गई और पूरा रास्ता लोगों को ये बताती रही कि जब उनकी शादी थी तब ईथन तो घर का काम भी नहीं करता था और जो कुछ भी वो आज है वो उसकी मेहनत की वजह से है। जब सिया रेस्टोरेंट में काम कर रही थी, उसने दो आदमियों की बातें सुनी। वो कह रहे थे, ईथन की एक्स वाइफ तो जरूर मोटी और बदसूरत होगी और उसका आधा पैसा ले लिया होगा। ये सुनकर सिया को बहुत गुस्सा आ गया। उसने बिलिंग मशीन उठाई और उन पर दे मारी। सिया को तुरंत पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वो आदमी उस पर जानबूझकर हमला करने का आरोप लगा रहा था। सिया बोली, वो मेरी बेइज्जती कर रहा था सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं ईथन की एक्स वाइफ हूँ। सब लोग हंसने लगे और बोले, मैडम, आपने बहुत ज्यादा टीवी ड्रामे देख लिए हैं। एक अरबपति आपका एक्स हस्बैंड कैसे हो सकता है? अगर वो सच में है तो उसे यहीं बुलाओ। सिया झिझक रही थी क्योंकि उनके बीच बहुत झगड़े हुए थे और उसने खुद से वादा किया था कि वो कभी उसे तंग नहीं करेगी। लेकिन उसकी दोस्त ने चुपके से ईथन को कॉल कर दिया और सब कुछ बता दिया। कुछ ही देर में ईथन पुलिस स्टेशन आ गया। जैसे ही उसने सिया को देखा, पुरानी यादें ताजा हो गई। सिया हैरान थी कि ईथन सच में उसे जमानत देने आया है। बाहर निकलते वक्त सिया ने झिझकते हुए ईथन को धन्यवाद कहा, लेकिन ईथन ने गुस्से में कहा, मुझे दोबारा तंग मत करना। ये सुनकर सिया का भी गुस्सा फूट पड़ा। वो बोली, मैं इस मुसीबत में तुम्हारी वजह से हूँ और तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। ईथन भी पीछे नहीं हटा। वहीं सड़क पर दोनों एक दूसरे की पुरानी गलतियां गिनाने लगे और इसी तरह उनका पुराना ड्रामा फिर से शुरू हो गया।